इंग्लिश में पार्ट ऑफ सेंटेंस को हम वर्ड ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, हमारे पास ये जो वर्ड ऑर्डर है ये हमारे पास 3 हिस्सों में है, यानी ये एक लाइन पर मुश्तमिल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये मैं मुनासिब समझूंगी कि हमारे पास सब्जेक्ट को उर्दू में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते किसको हैं, और वर्ब किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट हमारे पास जी आता है, उर्दू में इसको फ़ाइल कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसकी अगर लिखी जाए तो सिर्फ एस हम लिख सकते हैं, और इंग्लिश में हमारे पास इसको सब्जेक्ट, उर्दू में फ़ाइल, और फ़ाइल का आगे से मतलब आ जाता है जी काम करने वाला, यानी जुमले में जो बंदा काम कर रहा है वो हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर आएगा। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो मेरे पास आता है कि जी द पर्सन थिंग दैट डज समथिंग, एक शख्स या चीज़ कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम करती है या कुछ ना कुछ कर रही होती है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, उर्दू में आ जाएगा काम करने वाला और या फाइल। मेरे पास अब ये एग्जाम्पल है, शी लाइक्स कैट, वो बिल्लियाँ पसंद करती है। अब ये जो शी है वो काम कर रही है, ये मेरे पास आ जाएगा सब्जेक्ट के तौर पर। ठीक है, ये मेरे पास सब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट मेरे पास आता है वर्ब, यानी मेरे पास वर्ब जो सा है, वर्ब मेरे पास क्या है, इसको मैं उर्दू में कहती हूँ फेल, और आगे से फेल का मतलब क्या है कि किसी काम का करना, होना या पाना पाया जाए। मैं कहती हूँ कोई काम हो रहा है, कोई हालत बयान हो रही है, कोई एक्शन क्रिएट हो रहा है या कोई वाक़यात रूनमा होते हैं, तो वो मेरे पास आ जाएगा कि एक फेल है। ए वर्ड एक लफ्ज़ डेट एक्सप्रेसिस, जो कि बयान किया जाता है या बयान होता है या बयान करता है। एन एक्शन एक अमल, अकरेंस एक अमल वाक़या हो रहा है, और स्टेट ऑफ बीइंग, और जिसका एक हालत रूनमा होती है या हालत उसकी वाजिया होती है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, फेल या वर्ब। अब मसलन इसी एग्जाम्पल को मैं लेती हूँ, शी लाइक्स कैट, वो बिल्लियाँ पसंद करती हैं। अब ये जो वर्ड है जो एक्सप्रेस एक्शन कर रहा है, इसमें जो एक्शन हो रहा है वो पसंद का हो रहा है, यानी वो बिल्लियाँ पसंद करती है, तो इसमें जो लाइक आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा जी वर्ब, लाइक, लाइक्स, लाइक्स, वर्ब, यानी वो बिल्लियाँ पसंद करती है, वो एक काम हो रहा है इसमें। ठीक है, तीसरे नंबर पे मेरे पास आ जाएगा जी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को अगर हम इंग्लिश में लें तो वो मेरे पास आता है ऑब्जेक्ट, उर्दू में लूँ तो वो मेरे पास आ जाता है मफ़ऊल, और मफ़ऊल का जो मीनिंग आगे से है वो मेरे पास आता है कि जी जिस पर काम हो रहा है। एक तो काम करता है, एक को हम काम कहते हैं, और एक जिस पर काम हो रहा है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट के तौर पर आता है। ठीक है, अब इसकी जो डेफिनेशन है वो मेरे पास आ जाएगी कि जी ए पर्सन या थिंग, ए पर्सन और थिंग डेट रिसीव्स द एक्शन ऑफ ए वर्ब, यानी एक इंसान या एक चीज़ जो कि फ़ेल के एक्शन को रिसीव करता है, वसूल करता है, कोई काम हो रहा है उसके एक्शन को वो वसूल करता है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। या ये भी मैं कहती हूँ कि जिस पर काम हो रहा है, जिसको काम के तौर पर लिया जा रहा है, वो हमारे पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा कि जी शी लाइक्स कैट्स, कैट्स पर काम हो रहा है, वो बिल्लियों को पसंद कर रही है, इसका मतलब है ये जो कैट्स हैं वो मेरे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट के तौर पर। शी आ जाएगा मेरे पास सब्जेक्ट के तौर पर, लाइक्स मेरे पास आ जाएगा वर्ब के तौर पर, और कैट्स मेरे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट के तौर पर। ये था मेरा छोटा सा लेक्चर। इसमें ये है कि आपने हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को लिया जाता है। अगर हम इसके शॉर्ट फॉर्म लिखें तो हमारे पास आ जाएगा जी
अगर मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म इसकी लिखूं तो मेरे पास आता है S प्लस V प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, O। यानी ये मेरे पास आ जाएगा सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ये थे जी मेरे पास जुमले के अज्जा जिसको हम वर्ड ऑर्डर के तहत लेते हैं। अब नेक्स्ट जोन सा है मेरे पास आ जाएगा कि जी ये जो वर्ड ऑर्डर है इसके आगे से कितने पार्ट्स हैं, इसको हम कितने अज्जा में तकसीम करते हैं, इनके साथ ऑब्जेक्ट के तौर पर कौन कौन से आगे ऐड होते हैं।